नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इस टाइप की मोटर के बारे में। आप लोगों को मालूम है कौन सी मोटर है? यह है BLDC हब मोटर। ये BLDC हब मोटर कहां पे यूज की जाती है? तो आमतौर पे हमारी जो ईवी व्हीकल के जो 2 व्हीलर्स रहते हैं या 3 व्हीलर्स यानी कि ऑटो रिक्शा वगैरह रहती है, उसमें आपको इस टाइप की मोटर आमतौर पे देखने मिलेगी। इसके अलावा आप क्वाडकॉप्टर्स, जो आजकल हम लोग ड्रोन वगैरह बनाते ना, उसके अंदर भी आपको इसी टाइप की मोटर देखने मिल जाएगी। तो बेसिकली आज मैं आपको इसका रिवाइंडिंग सिखाने वाला हूं। इसका सारा टेक्निक सिखाऊंगा कि रिवाइंडिंग कैसे की जाती है। पहले थियरिकली मैं बताऊंगा रिवाइंडिंग का पूरा प्रोसेस, फिर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा और अंत में फाइनल रिवाइंडिंग करने के बाद कैसे दिखाई देता है, इसका सारा डिटेल, सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने मैं बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। हम लोग रिवाइंडिंग के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आप अगर जाओगे, यूट्यूब में अगर मेरी चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या डाउट है या आप चाहते हो कि कोई अलग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ BLDC हब मोटर रिवाइंडिंग के बारे में, जो कि जैसे मैंने बताया कि 2 व्हीलर्स में और जो हमारे ड्रोन्स वगैरह में यूज की जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी BLDC हब मोटर जो रहती है उसकी वाइंडिंग को देखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले BLDC मोटर दिखने में कुछ इस टाइप की है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है वो हमारा स्टेशनरी वाला हिस्सा है, जिसके अंदर हमें वाइंडिंग करनी रहती है। और ये जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है, इसके ऊपर हमारा टायर लगता है, ठीक है। और ये वाला हमारा घूमने वाला हिस्सा, जिसको हम लोग रोटर बोल सकते हैं। तो ये रोटर है और ये स्टेटर है। अब ये मोटर डायरेक्टली चलती नहीं है बैटरी से, इसके लिए उसका एक कंट्रोलर लगाना पड़ता है। तो यानी कि बैटरी से सप्लाई जाता है कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के जरिए 3 फेज सप्लाई बनता है और उसके जरिए इस मोटर को चलाया जाता है। याद रखिए, इस मोटर को चलने के लिए 3 फेज की सप्लाई जरूरत पड़ती है। आगे आपको मैं बताऊंगा डिटेल, तो समझ में आ जाएगा। अभी हमारी बात कर रहे हैं मोटर की। तो मोटर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो मोटर के अंदर जो मैंने आपको घूमने वाला हिस्सा बताया वो ये वाला हिस्सा है, रोटर वाला, और ये स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है। जो घूमने वाला हिस्सा है, यहां पे आपको ये जो स्लॉट नजर आ रहे हैं, ये सारे मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में एक साउथ वाला हिस्सा है, एक नॉर्थ वाला हिस्सा है, फिर वापस साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो वाइंडिंग है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। वाइंडिंग कैसे करेंगे वो आगे हम लोग देखने वाले। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको पहले परमानेंट मैग्नेट की बात करूँ तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल यानी कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा समझो नॉर्थ है, ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला साउथ रहेगा, नीचे वाला नॉर्थ। यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ रहेगा, फिर यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। इस तरीके से पूरा जो है परमानेंट मैग्नेट जो है वो यहाँ पे बिठाया जाता है। क्लियर है? अभी हमारा जो स्टेटर रहता है, जहाँ पे हमें वाइंडिंग करनी रहती है, वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग हॉल सेंसर बोलते हैं। हालांकि इसका जो मेन फंक्शन रहता है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वो प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी आ रही कि नहीं, चेंजेस करने हैं, तो वो माइक्रो कंट्रोलर को बताने का काम इस हॉल सेंसर के जरिए होता है। ये एक प्रकार का सेंसर है, ठीक है ना। खैर, उसके बाद तो हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल रिवाइंडिंग की ही बात कर लेते हैं। तो रिवाइंडिंग में 2 प्रकार रहता है। पहले तो आपको ये जो प्रकार दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वाइंडिंग नजर आ रही है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग रहती है, जो आमतौर पे 2 व्हीलर्स में यूज की जाती है। इसके अलावा एक वाइंडिंग रहती है इस टाइप की, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम लोग यूज करने वाले कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, जो कि रिवाइंडिंग का मेन प्रोसेस रहता है 2 व्हीलर्स के अंदर। चलिए उसको प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकली बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास मोटर रिवाइंडिंग का कोर्स है, सोलर पावर का कोर्स है, फिर वायरमैन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, CCN है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, फिर रोबोटिक्स है, इसके अलावा आर्डिनो है, CCTV है, EV व्हीकल का भी कोर्स है, प्रोग्रामिंग है, फिर इसके अलावा डिज़ाइनिंग के कोर्सेस है, ऑटोकैड के कोर्सेस है। वैसे 60 से ज़्यादा हमारे पास कोर्सेस है। अगर आपको एक कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं रिवाइंडिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले आपके सामने जो इमेज नजर आ रहा है, ये जो कि एक्चुअल इमेज है हमारे स्टेटर का। यहाँ से मैंने वाइंडिंग पूरी तरह से हटा दिया है। अभी स्टेटर की अगर मैं बात करूँ तो स्टेटर की जो जाड़ाई रहती है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेटर की जो जाड़ाई है, मेरे केस में मैंने 35 mm का लिया हुआ है। हालांकि इसमें अलग अलग जाड़ाई भी आती है,
जो साइकिल्स वगैरह रहती है उसमें BLDC मोटर रहती है, उसमें 15 से लेकर 25 mm का रहता है। हाई स्पीड ई बाइक्स में लगभग 28 से लेकर 35 mm का रहता है। जो मैंने लिया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटी का वो 35 से लेकर 50 mm का रहता है। इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल रहेगा तो 50 से लेकर 60 mm तक का होता है आमतौर पर इसकी जाड़ाई स्टेटर की। ठीक है, अभी बात करते हैं वाइंडिंग की। तो वाइंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इस स्लॉट की संख्या समझनी पड़ेगी, स्लॉट की संख्या कितनी है। तो मेरे केस में मैंने 48 स्लॉट वाला ये मोटर है, 48 स्लॉट है। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको चालू करने के लिए 3 फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो 48 डिवाइड बाई 3 करेंगे यानी कि 16 कॉइल्स हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, 16 कॉइल्स है। लेकिन अभी यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक फेज को 4 हिस्से में बांटना पड़ेगा, यानी कि एक फेज इधर, एक हिस्सा उसका इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा, टोटल एक फेस को 4 बाजू से वाइंडिंग करनी पड़ती है, इधर 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 इधर। तो जो 16 कॉइल है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो लगभग 4 स्लॉट पर कॉइल हमें मिलेगा, यानी कि एक फेस के अंदर 4, 1 2 3 4, ये 4 का कॉइल एक फेस के लिए लगेगा। वैसे एक 4 वापिस यहाँ पे आएगा, वापिस एक 4 यहाँ पे और वापिस एक बार यहाँ पे। तो 4 स्लॉट के 4 बार जब भी करेंगे तो 16 बन जाएंगे। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं और इलेबरेट करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया 3 फेस RYB समझो, तो समझो रेड के मुझे 4 कॉइल के 4 बार बनना है, 1 2 3 4, टोटल हो जाएगा 16। तो 48 स्लॉट आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको वाइंडिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। मान लो कि मैंने पहला ही वाइंडिंग लिया, ठीक है, रेड का, और रेड को मैंने समझो यहाँ से वाइंडिंग की शुरुआत की। ये क्यों मैंने यहाँ से की उसका रीज़न है मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ से किया 1 2 3 4, तो ये 4 कॉइल हो गई रेड की। वैसे ही रेड की, अभी रेड के बाद आपको ब्लू की कॉइल आएगी, फिर येलो की कॉइल आएगी, फिर वापस रेड की आएगी। लेकिन अगर इसको कंटिन्यूस रखना पड़ता है, इसको काटना नहीं पड़ता बीच में से, तो वापस मैं यहाँ से 7 स्लॉट छोड़ के, 7 स्लॉट छोड़ के 8वें स्लॉट से वापस मैं चालू करूँगा। इसी बात वापस मैं 7 स्लॉट छोड़ के यहाँ पे चालू करूँगा, वापस 7 स्लॉट्स छोड़ के मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो इस तरह से पहले की वाइंडिंग मेरी हो गई। फिर ब्लू और येलो उसी तरीके से ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू येलो, इसी तरीके से आपको वाइंडिंग करनी है। तो कुल मिला के जो आपकी वाइंडिंग होगी वो इस तरीके से होने वाली है। आपको अलग अलग फेज नज़र आ रहा है। एक फेज में 4 कॉइल्स का सहारा लेके 4 बाजू आपको वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, इसलिए 48 स्लॉट को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अभी इसको मैं प्रैक्टिकल ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जो वायर मैंने लिया हुआ है 25 नंबर का जो वायर है उसको मैंने लिया हुआ है, और 15 वायर एक साथ में मैंने लिए हुए हैं। कितने? 15 वायर एक साथ में लिए हुए हैं, ताकि मैं अच्छी तरह से उसको वाइंडिंग कर सकूं। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये स्टेटर है। वाइंडिंग की शुरुआत कहाँ से करनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पे कुछ खांचे जैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका सेंसर बैठेगा। सेंसर कौन सा बैठेगा? इस टाइप का। ये आपका हॉल सेंसर है। क्या है? हॉल सेंसर। इस टाइप का सेंसर यहाँ पे बैठने वाला है। ठीक है ना, इसलिए आपको खांचा यहाँ पे दिया गया है, और ये खांचा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है ना आपको इधर बैठेगा, बीच में जहाँ पे कुछ नहीं है वो यहाँ पे बीच वाला सेंसर बैठेगा, और यहाँ पे ये वाला सेंसर बैठने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो कॉइल की वाइंडिंग की शुरुआत होगी ना, मतलब समझो मुझे यहाँ से मैं बताऊँ तो यहाँ पे ये है, तो इसके बाजू वाला छोड़ के यहाँ से वाइंडिंग की शुरुआत होने वाली है। यानी कि यहाँ पे समझो ये 2 सेंसर है, टोटल 3 सेंसर आएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, इसकी वाइंडिंग की शुरुआत जो है ना हमारे तरफ ये है, ये सामने वाले की तरफ है, तो उसके आगे यहाँ पे ये एक स्लॉट छोड़ के यहाँ से हमारी वाइंडिंग की शुरुआत होगी, और वो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी। सबसे पहले शुरुआत होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, इस तरीके से वाइंडिंग। ये कंप्लीट होने के बाद इसको 5 बार घुमाएंगे, 15 वायर को 5 बार घुमाएंगे ऐसे, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेगा वो। ठीक है, इसको इसके बाद क्या होगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। पहली बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपको इसका वाइंडिंग करना है। चलिए अभी मैं आपको वापस एक बार बता दूं कि हमारी वाइंडिंग की जो पोजीशन रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। देखिए वायर यहाँ से आने वाला है हमारा, और यहाँ पे जो आपको 2 खांचे नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आपको समझ में आएगा। ये हमारी तरफ का सेंसर है, ये सामने वाले की तरफ का सेंसर है। उसका एक स्लॉट छोड़ के यहाँ से वाइंडिंग की शुरुआत होगी। पहली जो वाइंडिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से ऐसे 5 बार घुमाएंगे, फिर वो वायर आपकी यहाँ पे आके रुक जाएगी, फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज यानी ऐसे,
फिर वापस यहाँ पे ख़त्म होगी वायर, तो वापस एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। ये पहले फेस का हो गया। वैसे ही दूसरा फेस, तीसरा फेस, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपको पूरा करते जाना है। क्लियर है ये पूरा? ओके। सो अभी हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं और उसमें समझते हैं वाइंडिंग को। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा स्पीड में चलेगा तो आपको वो चीज़ को समझना है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन तो ज़रूर करते जाऊँगा साथ साथ में। तो चलो दोस्तों प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप देख सकते हैं ये सेंसर के खांचे जो मैंने आपको पहले ही बताया था। हमारा जो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 जो है सेंसर लगेंगे, हॉल सेंसर। ये तीसरा वाला जो है उसको एक स्लॉट छोड़ के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक स्लॉट छोड़ के मैंने यहाँ पे कागज डाले। देखिए फर्स्ट, सेकंड, ये जो सेकंड वाला सेंसर है बाहर की बाजू, उसका एक स्लॉट छोड़ के मैंने लगाया और उसके आगे और एक पेपर लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में आपको एक तरफ से उल्टा जाना रहता है, ठीक है ना, क्लॉक से उल्टी दिशा। तो देखिए मेरे जो वायर आपको बताया था 25 नंबर के 15 वायर ले लिए है और उसको मैं 5 राउंड घुमाने वाला हूँ। ठीक है ना, 5 राउंड। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा वायर बाहर की तरफ छोड़ दिया और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे घुमाऊंगा। ये देखिए, ये पहला राउंड से 5 जो है कॉइल, यहाँ पे 5 टर्न जो है वो पिच करवा देता हूँ। ये देखिए 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है ना, ये मेरा 5वां है। तो इसके आगे देखो मैंने यहाँ पे, अभी मेरा क्लॉकवाइज जाने वाला है। तो क्लॉकवाइज में ये देखिए यहाँ से मैंने किया 1, 2, 3, 4 और ये 5। अभी वापस ये क्लॉकवाइज हो गया, अभी वापस एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो देखिए यहाँ पे पीछे से ही मैं आगे ले लूंगा 1, 2, 3, 4 और आखिरी में आएगा 5। ठीक है, ये 5 लेके मैंने बाहर की साइड में निकाल दिया है। अभी एंटी क्लॉकवाइज आ गया और एक मेरे को क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। अभी देखो सेंसर का हिस्सा आपका यहाँ पर है, मतलब 2 स्लॉट ये वाला, सेंसर एग्जैक्ट बीच में आ रहा है अपना। ठीक है ना, ये पहले नंबर की कॉइल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैं दूसरा लगा देता हूँ, यानी कि अभी मेरा एंटी क्लॉक हो गया। अभी मैं क्लॉकवाइज वापस जाऊंगा यहाँ से ही। अभी आप देख सकते हैं तार जो है वो पीछे की तरफ से बाहर निकला गया है। ये एक पिच हो गया। अभी 7 कॉइल छोड़ के, मतलब 7 खांचे छोड़ के 8वें खांचे पे मैंने ये लगा दिया है कागज, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम में पहले ही एक्सप्लेन किया था मैंने क्यों लगाया था। अभी आपका वायर जो है पीछे की तरफ है, 7 पोल में 7 वायर छोड़ दिए है, 7 जगह छोड़ दी है। उसके बाद मैं यहाँ से लिया, ये क्लॉकवाइज जाएगा, सॉरी पहले एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, उसके बाद वापस क्लॉकवाइज। 5-5 राउंड में घुमा रहा हूँ 15-15 वायर के। ठीक है ना, तो अभी वीडियो आपने देख लिया। वीडियो के बाद अगर आप देखते हो ध्यान से तो यहाँ पे 3 वायर ये साइड में मिले, 3 वायर यहाँ से मिले। हम लोग ने शुरुआत यहाँ से करी हुई है। ठीक है ना, ये हमारा पहले वाइंडिंग की शुरुआत की पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर था, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ना कैसे है, जो हमारा मोटर कंट्रोलर से वायर आने वाला है वो 3 वायर आने वाले हैं। ठीक है, उस 3 को यहाँ पे जोड़ने वाले हैं और ये जो आखिरी हिस्सा है, इन कॉइल्स का जो आखिरी हिस्सा ये 3 है, तो इन सबसे पहले तो ये 3 को आपस में जोड़ देना है स्टार बनाने के लिए। इसमें किस टाइप की वाइंडिंग है, स्टार टाइप की, इसलिए मैंने तीनों को आपस में जोड़ दिया है। और जो मोटर कंट्रोल से वायर आया है 3, उससे इन तीनों कॉइल्स को मैं जोड़ूंगा। तो इस तरीके से सप्लाई होगा। तो कुल मिला के मेरा दिखाई देगा इस तरीके से। ये देखिए वायर जो है मोटर कंट्रोलर से आया हुआ है 3 फेस का, वो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। वाइंडिंग की शुरुआत मैंने यहाँ से करी हुई थी। ठीक है, और ये वाइंडिंग का जो अंतिम वाले 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, उनको मैंने आपस में यहाँ पे जोड़ दिया है। क्लियर है। और सेंसर लगाने के लिए, सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सेंसर इस तरीके से लगाया जिसमें 5 वायर रहते हैं टोटल। ये 5 वोल्ट पे चलने वाला सेंसर है। और फाइनल वाइंडिंग यानी कि फाइनल आपको दिखाई देगा इस तरीके से स्टेटर। अगर आपने इस तरीके से किया है तो आपका सक्सेसफुली वाइंडिंग हो चुका है और आप अभी ये मोटर को चलाने के लिए रेडी हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।